अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टेड है और बहुत ही मजे वाला है। बस आपने शुरू से लेकर एंड तक मेरे व्लॉग में बने रहना है। आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ मोनजोदाड़ो की सरजमीन हड़प्पा शहर, साहिवाल जिला का हड़प्पा शहर, हड़प्पा म्यूजियम। तो गाइज मेरा दोस्त आ चुका है और हमारा होंडा बिल्कुल रेडी है। सबसे पहले हमने बाइक में पेट्रोल डलवाना है और उसके बाद हम अपने सफर पर निकले। तो गाइज शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही रहम वाला है, और हमने अपने सफर का आगाज कर दिया है। जाते जाते मैं आपको मोनजोदाड़ो की सरजमीन हड़प्पा शहर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता चलूं। तो गाइज ये आज से तकरीबन 6000 साल से भी ज्यादा पुराना वाकया है कि इस सरजमीन पर मोनजोदाड़ो के एक बादशाह की हुकूमत थी जो बहुत ही जालिम और जनाई किस्म का इंसान होता है। इस बादशाह ने यहाँ पर एक अपना ही कानून बना रखा था कि इस गांव में जिस भी बहन बेटी की शादी होती थी, ये पहली रात उसके साथ मनाता था। एक दिन ऐसा होता है कि इसकी सगी अपनी भांजी की शादी होती है और इसको गांव वाले लोग कहते हैं कि चलो भाई अपने ही कानून के मुताबिक अपनी ही भांजी के साथ सुहागरात मनाओ। तब जाकर इस जनाई शख्स को अल्लाह ताला का खौफ आता है और ये बहुत पछताता है। खैर कानून के मुताबिक ये रात को अपनी भांजी को कमरे में ले जाता है और ये अल्लाह ताला के आगे रो रो कर दुआएं करता है और कहता है कि सुबह मैं अपनी सल्तनत के सामने कैसे आऊंगा। तब जाकर अल्लाह ताला की कोई ऐसी करनी होती है कि ये सारा शहर जमीन के बीचों बीच अंदर तक गर्क हो जाता है। गाइस तकरीबन 1926 में इस जमीन की खुदाई होती है। तो गाइस जमीन के नीचे से इस शहर की कुछ बाकियात मिलती हैं जो कि इस म्यूजियम के अंदर मौजूद हैं। तो आज हमने वो सब आपको दिखाना है। तो गाइस आपने शुरू से लेकर एंड तक व्लॉग में एक भी चीज मिस नहीं करनी। दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि उस वक्त के मिट्टी के बर्तन हैं और ये भी उन्हीं बर्तनों में से कोई रंगीन पेंटिंग किए हुए बर्तन हैं जो कि टूटी हुई बाकियात में हमारे म्यूजियम में मौजूद हैं। तो गाइस जब खुदाई चल रही थी तो जमीन के नीचे से ये एक ढांचा उन लोगों को मिलता है जो तकरीबन पिछले 96 साल से इस म्यूजियम में मौजूद है। तो गाइस आप इस ढांचे को अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये किसी मर्द का नहीं बल्कि ये एक औरत का ढांचा है। तो गाइस आप इस ढांचे को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है ये उस वक्त की हसीन औरत हो और एंड इंसान का यहीं पर होता है। तो गाइज ऐसा ही एक और ढांचा इस म्यूजियम में मौजूद है। ये किसी औरत का नहीं बल्कि एक मर्द का ढांचा है और आप इसको देख सकते हैं। तो गाइज ये मोनजोदाड़ो के वक़्त की कोई मिट्टी की अशिया है। तो गाइज आप इस पेंटिंग को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सल्तनत का कोई इस तरह का किला है। तो गाइज आप इस पेंटिंग को देख सकते हैं कि आज से 96 साल पहले जो जो तस्वीरें उधर से ली गई थी वो आपके सामने हैं। तो गाइज आप ये देख सकते हैं कि इधर कुछ मिट्टी की बनी हुई चीज़ें और कुछ खिलौने हैं जो उनके इस्तेमाल में थे। तो गाइज आप ये देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक़्त की कुछ औरतें इस तरह के जेवरात इस्तेमाल किया करती थी।
तो गाइज आप ये देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक़्त के हड़प्पाई के लोगों की कुछ मजहबी रवायात थी। तो गाइज अभी तक हम सिंध की तहरीर को नहीं पढ़ सके, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि सिंध की सल्तनत में भी मोहनजोदाड़ो थी और हड़प्पा के शहर में भी मोहनजोदाड़ो की ही सल्तनत थी, और हो सकता है कि यहाँ पर एक ही बादशाह की हुकूमत हो। तो गाइज आप ये देख सकते हैं कि ये स्टोन टूल्स मतलब पत्थर के कुछ औजार हैं। ये उस वक़्त के वो औजार हैं जो उस वक़्त में वो अपनी हिफाजत के लिए अपने पास रखा करते थे। दोस्तों आप ये देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये उस वक़्त के कुछ खाने पकाने के लिए ज़ेरे इस्तेमाल शुदा बर्तन हैं जो कि चांदी और तांबे से बने हुए हैं। गाइस आप ये देख सकते हैं कि ये उस वक़्त के कुछ खिलौने हैं मिट्टी के जो बने हुए हैं जिनके साथ बच्चे खेला करते थे। तो गाइस आप अपनी स्क्रीन पर जो मटका देख रहे हैं, इस तरह के और भी मटके इस म्यूजियम में मौजूद हैं जिनमें औरतें अपने लिए पानी वगैरह भर कर रखा करती थी। तो गाइस आप ये देख सकते हैं कि उस वक्त की कुछ ईंट और पत्थर हैं जो कि मकान बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। तो गाइस आप इस खिलौनों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये उस वक्त के कितने ही खूबसूरत खिलौने थे। तो गाइस आप इस मुजस्मे को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किसी औरत का एक मुजस्मा है जो कि बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, और ये उस वक़्त के कोई कीमती जेवरात हैं जो कि औरतें अपने फैशन के लिए इस्तेमाल किया करती थी। तो गाइस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये उस वक़्त के कुछ मोहरे और ठप्पे हैं। मोहरे और ठप्पे इस बात का सबूत हैं। ये मोहरे और ठप्पे इस बात का सबूत हुआ करती थी कि जो बादशाह अपना फैसला तहरीर किया करते थे, ये मोहरे और ठप्पे उस बात की यकीन दहानी किया करते थे। तो गाइस म्यूजियम देख देख कर हम लोग तकरीबन थक गए हैं और भूख से हमारा बुरा हाल हो गया था, और हमने कहा क्यों ना कुछ खा पी लिया जाए, क्योंकि इसके बाद हम आपको उस जगह पर लेकर जाएंगे जो मोहनजोदाड़ो की गर्क हुई सल्तनत का एक हिस्सा है। इस म्यूजियम के अंदर जो चीजें मौजूद हैं ये उसी गर्क शुदा जगह से निकाली गई हैं। तो आए हम आपको उस जगह पर लेकर चलते हैं जहाँ पर ये लोग कैसे और किस तरह अपनी जिंदगी बसर करते थे और किस जगह रहते और काम करते थे। तो गाइज अब हम आपको उस जगह पर लेकर जा रहे हैं जहाँ पे ये लोग अपनी ज़िंदगी बसर करते थे। बस आपने व्लॉग में कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी।
तो गाइज अभी जो आपने देखा ये टेला एबी का दरमियानी इलाका है। खुदाई के बाद इस इलाके में से बेशुमार कुएं दरियाफ्त हुए हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि यहाँ पर लोग जिंदगी बसर कर चुके हैं। तो गाइज अभी ये जो आप जगह देख रहे हैं ये वो जगह है जहाँ पे इन लोगों के घर बार हुआ करते थे और ये जमीन में इस कदर धंस चुके थे कि खुदाई के बाद इनकी बाकियात निकाली गई हैं। तो गाइज अब हम आपको वो पुरानी मस्जिद दिखाएंगे जो कि मुगल आजम दौर की बनी हुई है। यहाँ के कुछ लोग इसे ईदगाह भी समझते थे। तो गाइज आप ये तहरीर पढ़कर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जगह जमीन में इस कदर धंस चुकी थी कि इतनी बड़ी मस्जिद होने के बावजूद इसको खुदाई के बाद निकाला गया है। तो गाइज ये टेला एफ ट्रेंच आई का वो इलाका है। गाइज ये टेला एफ ट्रेंच आई का वो इलाका है जहाँ पे नहाने के बड़े बड़े चबूतरे थे और यहाँ पर तांबे के कुछ ताजर रहा करते थे। गाइज इन सब घरों में से एक घर ऐसा भी था जहाँ से तांबे की हांडी मिली थी और उस तांबे की हांडी में कुछ मजीद औजार थे जिनसे अभी काम नहीं किया गया था। इस बात से इस बात का अंदाजा लगाया जाता है कि वो ताजर बहुत ही अमीर तरीन था। तो गाइज अब हम आपको वो जगह दिखाने लगे हैं जहाँ पे टेला एफ और वर्कशॉप्स और मजदूरों के घर हैं। गाइज ये वो जगह है जहाँ पे मजदूर काम किया करते थे और रहा भी यही करते थे। गाइज बहुत ही सख्ती और पहरा होने के बावजूद मैंने कहा क्यों ना अपने व्यूवर्स को मैं अंदर जाके तसल्ली से हर चीज का विजिट करवाऊं। गाइज इस जगह पे जाना काम नहीं है बच्चों का और डर से तेल निकल जाता है अच्छों का। तो गाइज आप इस ईंट को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त बहुत बड़ी बड़ी ईंटें होती थी और ये ईंटें भी पक्की ही होती थी, लेकिन ये इतनी खुदाई के बावजूद भी जमीन में बहुत ही बुरी तरह से धंस चुकी हैं। गाइज ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये जगह काफ़ी ऊपर है, लेकिन हकीकत में रियलिटी ये है कि यह जगह इससे भी कई गुना ज़्यादा अभी नीचे है। तो गाइज इस जगह का नाम टेला एफ गल्ला गोदाम है। तो गाइज इस जगह का मतलब ये है कि उस वक़्त के लोग जो होते थे जो अपना काश्तकारी से किया गया हुआ सामान मतलब गंदम चावल और दीगर सामान जो होता था वो इस जगह पर स्टॉक किया करते थे। तो गाइस पैदल चल चल के मेरा बुरा हाल हो गया था और गर्मी भी बहुत थी जिसकी वजह से मैंने तो अपनी कमीज तक उतार दी थी। तो गाइज ये टेला एबी का शुमाली इलाका है जो बहुत ही ऊंचा और पहाड़ी इलाका था। मैं भी आपको एक पहाड़ पे खड़े होकर ये सारा मंजर दिखा रहा हूँ। तो आए गाइस अब मैं आपको उस जगह पर लेकर चलता हूँ जो इतना कुछ होने के बावजूद जो सारा शहर मलिया मेट हो गया वो जगह आज भी बिल्कुल कायम है। तो गाइस ये हजरत बाबा नूर शाह वलीउल्लाह का दरबार है जो इतना कुछ होने के बावजूद आज भी कायम है।
तो गाइज ये जो आपको बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे हैं, दरअसल ये कोई पत्थर शत्तर नहीं है, ये उस बाबा वलीउल्लाह की हाथ की मुंदरियां हैं जो वो अपने हाथों में पहना करते थे। तो आए गाइज अब हम आपको दरबार का अंदर वाला हिस्सा दिखाते हैं जो आप देखने के बाद बिल्कुल ही चौंक जाएंगे। तो गाइज ये जो आप अभी कब्र देख रहे हैं इसकी लंबाई तकरीबन 27 फुट है जो कि उसी बाबा नूर शाह वलीउल्लाह की कब्र है। तो गाइज इस वाक़े से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो लोग अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और अल्लाह ताला को मानते हैं वो लोग हर हाल में कामयाब रहते हैं। जहाँ पे पूरे शहर का तख्ता पलट गया वहाँ पे आज भी बाबा नूर शाह वलीउल्लाह की कब्र कायम है। तो गाइज अभी हमने घर जाने का प्रोग्राम बनाया ही था तो हमारी एक ऐसी जगह पर नज़र पड़ी जहाँ पर देखकर हम हैरान ही रह गए। गाइज हमारी इस बोर्ड पर नज़र पड़ी जहाँ पर हमने देखा कि इधर एक कब्रिस्तान भी था और यहाँ पर उस वक़्त की एक हैरान कुन बात यह है कि इस दौर में जो कोई मर जाता था उसको मट्टी के बड़े बड़े मर्तबान में डालकर कब्र में दफन कर दिया करते थे। दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि इस कब्रिस्तान में कोई कब्र नज़र नहीं आ रही, हर चीज़ मलिया मेट हो चुकी है। Thank you. उर्दू नहीं आती। अभी अभी आपने देखा कि मेरी एक अमेरिकन से मुलाकात हुई है। हमें इस बात का फख्र है कि ये मोहनजोदाड़ो की जो सल्तनत थी ये हमारे अजीम पाकिस्तान की सरजमीन का हिस्सा है और इस कदीम शहर को बड़े बड़े ममालिक से लोग देखने के लिए आते हैं। इसी के साथ हम अपने व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। इसी के साथ सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल अली के व्लॉग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।